ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र सहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथे कौन पंचाशोध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, उसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन किया। फिर पार्वती को गोद में बिठाकर भगवान शिव जी होम करने लगे। ऋग यजु सामवेद के मंत्रों से शिव जी अग्नि में आहुति डाल रहे थे। काली का भाई मेनाक अपनी बहन को खील दे रहा था। उसके बाद शिव और काली दोनों ने ही प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार विधि को करके अग्नि प्रदक्षिणा की। उस समय गिरिजापति ने एक आश्चर्यजनक चरित्र किया। हे देवर्षि, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, उस समय मैं शिव माया से मोहित होकर मैंने देवी के चरणों में सुंदर नक्षचंद्र का दर्शन किया। हे देवर्षि, उसे देखने मात्र से मैं काम पीड़ा से व्याकुल चित्त हो गया। काम पीड़ित होकर बार बार मैं उसके अंगों की ओर देखने लगा और उसे देखने से मेरा वीर्य भूमि पर गिर गया। मैं ब्रह्मा वीर्य के गिरने से लज्जित हुआ। हे मुनि, पैरों से उसे छिपाकर मैंने अपना लिंग मसल दिया। हे नारद, ये जानकर शिव अत्यंत क्रुद्ध हुए और मुझ काम मोहित ब्रह्मा को वे मारने के लिए तैयार हुए। हे नारद, उस समय वहाँ सब जगह महान हाहाकार मच गया। सभी लोग कांपने लग गए। विष्णु भी भयभीत हो गए। हे मुनि, तब विष्णु आदि देवता उस शिव जी की स्तुति करने लगे। उस समय मारने के लिए उत्पन्न उनका क्रोध जलते हुए तेज जैसा लग रहा था। देवताओं ने कहा, हे देव, सर्वत्र व्यापक परमेश सदाशिव जगदीश जगन्नाथ जगन्मय, आप प्रसन्न होइए। हे ईश्वर, आप सभी प्राणियों की आत्मा और आप ही निर्विकार अवयव नित्य निर्विकल्प अक्षर तथा सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका आदि मध्य अंत को ये कुछ नहीं है। बाहर भीतर सब आपसे परे हैं। आप अव्यय सत्य ब्रह्मा तथा चैतन्य स्वरूप हैं। मुक्ति की इच्छा वाले दृढ़ व्रत मुनि जन संग को छोड़कर आपकी ही उपासना करते हैं। आप ही पूर्ण ब्रह्मा है, अमृत शोक रहित परम निर्गुण आनंद मात्र स्थिर विकार रहित तथा आत्मा से भी परे हैं। आप ही संसार की उत्पत्ति पालन संहार के कारण है। आप निरपेक्ष हैं, आपसे सभी अपेक्षा रखते हैं और आप व्यापक हैं। अकेले आप ही सत असत दैत्य अदैत्य हैं। जैसे मूल स्वर्ण में तथा अलंकार स्वरूप स्वर्ण में वस्तु भेद नहीं होता है। पुरुषों ने अज्ञान से आप में विकल्प का आरोप किया। आप तो निरुपाधि हैं। अंत उक्त आरोप का स्वयं निराकरण हो जाता है। हे महेशान, हम तो आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए हैं। अपने भक्तजनों को आनंद देने वाले शिव जी, दया कीजिए। आप ही आदि हैं, आप ही अनादि हैं, आप प्रकृति से परे हैं। आप ही विश्वेश्वर जगन्नाथ निर्विकार और पर से भी परे हैं। ये रजोगुणी विश्व मूर्ति पितामय है। हे प्रभु, आपकी कृपा से सत्व गुण से पुरुषोत्तम विष्णु है। कलाग्नि रुद्र तमोगुण से उत्पन्न है। आप परमात्मा सब गुणों से परे हैं। आप तो सदाशिव महेशान सर्वव्यापक महेश्वर हैं। हे विश्व मूर्ति, हे महेश्वर, व्यक्त महतत्व पंच महाभूत तन मात्राएं तथा सभी इंद्रियां, ये सब आप ही में स्थित हैं। हे महादेव, परेशान करुणा कर शंकर देव देवेश पुरुषोत्तम, आप प्रसन्न होइए। हे विभू, सातों समुद्र आपके वस्त्र हैं, दसों दिशाएं भुजाएं हैं, द्युलोक शिर है, आकाश नाभि है और वायु नासिकाएं। हे प्रभु, अग्नि सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं, मेघ मंडल केश हैं और नक्षत्र तारे आदि आपके आभूषण हैं। हे विभु, हे परमेश्वर, हे देवेश, हम आपकी कैसे स्तुति करें। आप मन तथा वाणी से परे हैं। आप पंचमुख रुद्र हैं, 50 करोड़ मूर्तियों वाले हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं तथा विद्या तत्व के अधिपति हैं। अंत आपको नमस्कार है। आप वर्णातीत है, नित्य है, विद्युत ज्वाला स्वरूप है। अग्निवर्ण के देवता शंकर के लिए नमस्कार है। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान 8 मूर्तियों वाले सुंदर रूप को धारण कर इस लोक में विराजमान आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा। उनके इन वचनों को सुनकर प्रसन्न भक्त वत्सल शिव जी ने शीघ्र ही मुझ ब्रह्मा को अभ्यदान दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता और मुनिजनों ने मदन हास्य करते हुए उत्सव मनाया। हे तात, बार बार मसल देने से मेरे वीर्य के अनेक उज्जवल कण वहां गिर गए, जिनसे हजारों बाल खिल्य ऋषि प्रकट हुए। वे अपने तेज से प्रकाशमान थे। हे मुनि, वे ऋषि उठकर मेरे पास अत्यंत प्रेम से तात तात कहते हुए आए। ईश्वर की इच्छा से प्रेरित नारद ने क्रुद्ध होकर उन बाल खिल्य ऋषियों से कहा। नारद जी ने कहा, आप सब गंधमादन पर्वत पर चले जाए। आप यहाँ मत रहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों का कोई काम नहीं है। वहाँ जाकर आप तप कीजिए, जिससे आप मुनीश्वर हो जाएंगे और सूर्य के शिष्य होगे। ये सब
मैंने शिव जी की आज्ञा से कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहने के बाद वे सभी बाल खिले शिव जी को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत को चले गए। हे मुनिवर, तब मुझे विष्णु आदि देवताओं ने आश्वस्त किया और महात्माओं की प्रेरणा से मैं निर्भय हो गया। उस समय मैंने भक्त वत्सल सर्वेश, सबके कार्यों को करने वाले तथा दुष्टों के घमंड का नाश करने वाले शिव जी की स्तुति की। हे देव देव महादेव, दया के समुद्र प्रभु, तुम ही सबके कर्ता भरता तथा हरता हो। जिस प्रकार रस्सी से बैल बंधे रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी इच्छा से ये चर अचर संसार स्थित है, ये मैंने जान लिया। इतना कहकर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तब विष्णु आदि अन्य देवताओं ने भी शिव जी की स्तुति की। दीन भाव से शुद्ध मेरी तथा विष्णु आदि की प्रार्थना को सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए। हे मुनि, उन्हें प्रसन्न होकर मुझे अभयदान दिया और सृष्टि का वरदान दिया। तब सभी अत्यंत सुखी हुए और मैं आनंदित हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में विधि मोह वर्णन नामक 49वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।